हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग द्विचर संक्रिया सारणी यानी बाइनरी ऑपरेशन टेबल के बारे में समझेंगे। हम लोग पीछे की वीडियो में द्विचर संक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। द्विचर संक्रिया क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि अगर किसी समुच्चय पर कोई ऑपरेशन द्विचर संक्रिया कहलाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समुच्चय के कोई भी दो अवयव लेकर आपस में संक्रिया कराई जाती है तो जो अवयव प्राप्त होता है वो भी उसी समुच्चय का ही होता है, तो उसी को हम लोग द्विचर संक्रिया कहते हैं। और सारणी का मतलब समझिए, एक तरह का टेबल बनाएंगे, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एक हम लोग चार्ट तैयार करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे, उसी को द्विचर संक्रिया सारणी कहेंगे। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ए एक अरिक्त परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब समझ रहे ना, अरिक्त भी है यानी कुछ ना कुछ अवयव है, और परिमित यानी कि उसमें अवयव की संख्या निश्चित है, 10 गो 5 गो जो भी है। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ए समुच्चय में अवयव जैसे मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे करके AN तक है, तो परिमित हुए ना जी, n अवयव है इसमें। अब हम यहां मान लेते हैं कि A पर स्टार ऑपरेशन जो है द्विचर संक्रिया है, ऐसा मान लेते हैं, ये द्विचर संक्रिया है। और जहां किस तरह से परिभाषित है, ए और बी के बीच का ऑपरेशन, यहां पर मान लेते हैं कि HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए बी यानी कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। मान लीजिए हम लोग HCF ऑफ ए बी मान लीजिए, या फिर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ए और बी के बीच का ऑपरेशन मान लीजिए समथिंग कुछ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे द्विचर संक्रिया सारणी में, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कितने अवयव है समुच्चय में, तो समुच्चय में n अवयव है, तो हमें एक ऐसा चार्ट तैयार करना होगा जिसमें n+1 इसमें पंक्ति हो और n+1 इसमें स्तंभ हो, यानी जितने अवयव होंगे उनसे एक ज्यादा पंक्ति और एक ज्यादा स्तंभ होना चाहिए। जितने आपके पास अवयव होंगे उससे एक ज्यादा पंक्ति और एक ज्यादा स्तंभ होना चाहिए। आपको क्या करना होगा, यहाँ कॉर्नर पे जो ऑपरेशन है वो दे देंगे, इसमें समुच्चय ए के अवयवों को लिखेंगे, A1 A2 A3 ऐसे ही करके मान लीजिए ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और AN तक। ध्यान रखना, एक ज्यादा मैंने क्यों कहा, क्योंकि इन सभी अवयवों को लिखने के लिए अगर n आप यहाँ पे कर देते हैं इस तरह से पंक्ति, तो उसमें क्या होगा जी, एक एक्स्ट्रा रखना होगा ना इसके लिए। उसी तरह से इसमें भी आप इसी सेट के अवयवों को इस तरह से, यानी देखो इसमें एक रो और कॉलम एक एक बढ़ जा रहा है कि नहीं, इसके वजह से, इन अवयवों को लिखने की वजह से, इसलिए जितने समुच्चय में अवयव होंगे उससे एक ज्यादा पंक्ति और एक ज्यादा स्तंभ आपको बनाना, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इनके बीच जो भी ऑपरेशन होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे A1 और A1 के बीच का ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे, A1 और A2 के बीच का ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे, A1 और A3 के बीच का ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे, A2 और A2 के बीच का ऑपरेशन यहाँ आ जाएगा, इसी तरह से A3 और A3 के बीच का ऑपरेशन यहाँ आ जाएगा, AN और AN के बीच का ऑपरेशन यहाँ आ जाएगा, उस तरह से लिखेंगे। तो हम लोग इसको इसमें बनाते हैं, तो एक चार्ट तैयार कर देते हैं और इसी को कहते हैं द्विचर संक्रिया सारणी, क्योंकि ये द्विचर संक्रिया है और उसी से संबंधित एक सारणी बन गई और इसी को हम लोग द्विचर संक्रिया सारणी कहेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर इनके बीच का ऑपरेशन दिखाना है, अगर मैं लिखता हूं AI और AJ, इसके बीच का ऑपरेशन का मतलब क्या है कि I+1वें पंक्ति तथा I लेते हैं J+1वें स्तंभ के बीच की संक्रिया यहां पर दिखाई जाएगी। जैसे मान लीजिए दूसरे पंक्ति वैसे A2 और A3 में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए कौन सा तीसरा पंक्ति हो जा रहा है 2+1 और यहाँ पे चौथा स्तंभ हो जा रहा है, यहाँ पे उसको लिखेंगे, मतलब जिस जो भी यहाँ पे डिनोट करेंगे उससे एक ज्यादा ना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए A2 और A3 के बीच का ऑपरेशन है, तो यहाँ कितना 1 2 3 3 गोरा हो जा रहा है, 2 है तो 3 गोरा हो जा रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 चौथा कॉलम हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशन करके दिखाते हैं। तो चलिए मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ। मान लीजिए समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5, ठीक है, और हम लोग कह रहे हैं कि ए पर
संक्रिया स्टार द्विचर है, द्विचर संक्रिया। हम लोग ये मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का ऑपरेशन जो है ना HCF ऑफ ए बी है, और ये ए और बी सभी अवयव किसके हैं, समुच्चय ए के हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग द्विचर संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे? तो 5 गो अवयव है तो 6 गो पंक्ति और 6 गो स्तंभ वाला एक चार्ट तैयार करो, एक सारणी बना लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पर इसके अवयव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब 1 और 1 का HCF क्या होगा? 1 1 2 का HCF 1, 1 3 का HCF 1, 1 4 का HCF 1, 1 5 का HCF 1, 2 1 का HCF 1, 2 2 का HCF 2, 2 3 का HCF 1, 2 4 का HCF 2, 2 5 का HCF 1, 3 1 का HCF 1, 3 2 का 1, 3 3 का 3, 3 4 का 1, 3 5 का 1, 4 1 का HCF 1, 4 2 का 2, 4 और 3 का HCF 1, 4 4 का HCF 4, 4 और 5 का HCF 1, 5 1 का HCF 1, 5 2 का HCF 1, 5 3 का HCF 1, 5 4 का HCF 1 और 5 5 का HCF 5। तो इस तरह से जो ये सारणी तैयार हुई, इसी को हम लोग द्विचर संक्रिया सारणी कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आपको प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन जो है पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर जाकर आप पेड कोर्सेस बाई कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।